केरल के त्रिशूर जिले में स्थित इरिंजितापल्ली श्री कृष्णा मंदिर में अब अनुष्ठान के लिए असली के बजाय रोबोटिक हाथी का इस्तेमाल किया जाएगा। यह हाथी मंदिर समिति को पेटा इंडिया ने अभिनेत्री पार्वती के साथ मिलकर भेंट किया है। इस मैकेनिकल हाथी की ऊंचाई 10.5 फीट है और इसका कुल वजन 800 किलो है। इस हाथी पर 4 लोग सवार हो सकते हैं। बता दें कि केरल के मंदिरों में होने वाले धार्मिक अनुष्ठानों में हाथी का बहुत महत्व होता है। हालांकि कई बार अनुष्ठान के दौरान या इससे पहले ये हाथी उग्र हो जाते हैं, जिसके चलते कई बार लोगों की जान चली जाती है। इसी वजह से त्रिशूर के इस मंदिर में समिति ने धार्मिक अनुष्ठान के लिए हाथी का इस्तेमाल नहीं करने का फैसला लिया था। इस पर जानवरों के संरक्षण के लिए काम करने वाली संस्थान पेटा इंडिया ने मंदिर को ये रोबोटिक हाथी भेंट करने का फैसला किया। रविवार को मंदिर में नादाई रोथल नामक धार्मिक अनुष्ठान किया गया। इस अनुष्ठान के तहत भगवान को हाथी भेंट किया जाता है। एक तरफ जहां मैदानी इलाकों में सूर्य देव की तपिश का कहर बढ़ता जा रहा है, वहीं पहाड़ी क्षेत्रों के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का दौर जारी है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल घाटी में हुई ताजा बर्फबारी के चलते घाटी के तापमान में एक बार फिर से गिरावट देखने को मिली है। यहां बुधवार को 2 से 4 इंच तक बर्फ गिरी। चारों तरफ बर्फ की चादर बिछ गई है। घाटी में मौसम के खराब रहने से सामान्य जनजीवन प्रभावित हो रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र ने यहां 2 मार्च तक बर्फबारी की संभावना जताई है। उधर उत्तराखंड में भी बर्फबारी का दौर जारी है। गंगोत्री धाम में एक बार फिर मौसम बदलते ही बर्फबारी हो गई। बर्फबारी की वजह से पूरा इलाका सफेद हो गया। मंदिर के सामने बर्फ की कई फीट मोटी परत इकट्ठा हो गई, जिसके बाद हर जगह सफेद बिखरी नजर आई। इसके साथ ही वहां रिहायशी इलाकों में भी बर्फ ने जिंदगी पर ब्रेक लगा दिया। बर्फबारी की वजह से लोग घरों में कैद होने को मजबूर हो गए। मौसम विभाग के दावा किया है कि ये अगले कुछ दिन यूं ही जारी रहेगी। ये कोई इंटरनेशनल स्कूल नहीं, सरकारी स्कूल है। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय चित्रडाई और बच्चों को पढ़ा रही महिला टीचर ही हैं, लेकिन भारत में नहीं, विदेश में। फिलहाल ये राजस्थान में सैलानी हैं, मेहमान हैं, लेकिन अपना सैलानी धर्म नहीं भूले और बच्चों को अंग्रेजी पढ़ा रही हैं। नाम है मैडम टीर्स लल्ला और रहने वाली हैं आइलैंड की। दरअसल मैडम टीर्स लल्ला अपने साथियों के साथ राजसमंद के देवगढ़ पैलेस घूमने आई और फिर तय किया कि कुछ दिन आसपास के बच्चों को अंग्रेजी सिखाएंगी। मैडम टीर्स को उनके साथियों का भी सपोर्ट मिला। स्कूली बच्चे भी अंग्रेजी सीखने में पूरी रुचि दिखा रहे हैं और मैडम टीर्स लल्ला की मुहिम की तारीफ कर रहे हैं। हमें अंग्रेजी बहुत अच्छे से समझाते हैं, हंसते से समझाते हैं, खेल के प्रति अच्छे से समझाते हैं। हमें रोज स्कूल आने की इच्छा होती है। इंसान ठान ले तो कुछ भी असंभव नहीं है। ऐसा ही कर दिखाया मारवाड़ जंक्शन उपखंड की उषा सापेला ने। संघर्षों से भरी उनकी कहानी लोगों के लिए किसी प्रेरणा से कम नहीं। उषा का जन्म एक गरीब किसान परिवार में हुआ। गरीबी के चलते बीच में 5वीं क्लास के बाद ही स्कूल छूट गया, लेकिन इसके बाद भी उषा ने अध्ययन बंद नहीं किया और पिता को मनाकर प्राइवेट अध्ययन जारी रखा और 1985 में अध्यापिका बन गई। अभी जिंदगी पटरी पर लौट ही रही थी कि उषा के जीवन में ऐसा तूफान आया कि जिससे उनका संसार ही उजड़ गया। एक हादसे में पति की मौत हो गई, लेकिन उषा टूटी नहीं, क्योंकि उनके सामने 2 बच्चे और सास ससुर की जिम्मेदारी थी। उनकी मेहनत का फल उन्हें मिला। आज उनके दोनों ही बेटे राजकीय सेवा में कार्यरत हैं। बड़ा बेटा घनश्याम सापेला प्रधानाचार्य है, तो छोटा बेटा दिनेश सापेला बांसवाड़ा में अतिरिक्त जिला कलेक्टर के पद पर कार्यरत है। 2015 में सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन के पैसों और पुश्तैनी जमीन को बेचकर वृद्धाश्रम बना लोगों की सेवा में जुट गई। प्रशासन गंगा के स्वच्छ होने का तमाम दावे करती है। ये भी दावा किया गया है कि गंगा में गिरने वाले तमाम नालों को बंद कर दिया गया है, लेकिन ये तस्वीर उन दावों पर बड़ा सवाल खड़े कर रही है। जिस गंगा का आचमन करने से ही पापों की मुक्ति हो जाती है, उस गंगा के पानी में शैवाल जम गया है, यानी काई लग गई है। गंगा के पानी का ये हाल तस्वीर वाराणसी के दशाश्वमेध घाट का है।
ये वही घाट है जहां हजारों श्रद्धालु गंगा में आस्था की डुबकी लगाते हैं। लेकिन ये तस्वीर देखकर आस्थावानों को खासा चोट पहुंच रही है। आस्थावानों का कहना है कि गंगा के पानी का वेग रुका हुआ है, जिसके कारण ये हाल हो चुका है। वहीं गंगा महासभा ने भी इस हाल पर कड़ी आपत्ति जताते हुए ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर इसकी जिम्मेदारी डाल दी है। गंगा महासभा के महासचिव आचार्य जितेंद्रानंद ने कहा है कि अभी तक गंगा में गिरने वाले नालों का हाल नहीं पता चला, तो वहीं बनारस में सीवरेज 6 MLD होती है, जबकि अभी तक सिर्फ 4 MLD सीवरेज को ट्रीट करने की व्यवस्था हो पाई है। जब तक होटलों के कमरों में मीटिंग होती रहेगी, तब तक गंगा का हाल नहीं सुधरेगा। गंगा, यमुना, काली, शारदा, कोसी, सरयू, गोमती जैसी नदियों के उद्गम उत्तराखंड में छोटे छोटे गदेरे जल स्रोत धीरे धीरे सूख रहे हैं। जल संस्थान द्वारा कराए गए एक सर्वे के मुताबिक बीते सालों में 4,500 जल स्रोत या तो सूख गए हैं या फिर उनका वाटर डिस्चार्ज इतना कम हो गया है कि वे सूखने के कगार पर पहुंच चुके हैं। इन जल स्रोतों पर बनी योजनाएं भी पानी के अभाव में बेकार हो गयी। सर्वे के मुताबिक टिहरी में 436, अल्मोड़ा में 426 स्रोतों समेत प्रदेश में 2,500 से अधिक जल स्रोतों में वाटर डिस्चार्ज पहले की अपेक्षा आधा रह गया है। प्रदेश में करीब 1200 जगहों पर प्राकृतिक स्रोतों में वाटर डिस्चार्ज 75% से भी कम हो गया है। जल संसाधन की चिंताएं इसीलिए बढ़ गई हैं कि उसकी पेयजल योजनाएं बंद पड़ गई हैं। लेकिन प्राकृतिक जल धाराओं के सूखने को लेकर वैज्ञानिक भी चिंतित हैं। वैज्ञानिक ग्लोबल वार्मिंग के साथ ही अनियंत्रित निर्माण को इसकी मुख्य वजह बता रहे हैं। बाघ हमेशा खूंखार नहीं होता। जब टाइगर शांत हो, आराम फरमा रहा हो, तो तस्वीरें सुकून देने वाली होती है। छत्तीसगढ़ के कैलाशपुर जंगल से भी एक ऐसी ही तस्वीर सामने आई है। यहाँ सड़क किनारे झाड़ियों के बीच बैठे बाघ का आराम फरमाते वीडियो सामने आया है। अंबिकापुर वाराणसी मार्ग के ग्राम कैलाशपुर के जंगल में बाघ को देखा गया। इधर जब ग्रामीणों की नजर बाघ पर पड़ी तो लोगों में दहशत फैल गई। तत्काल वन विभाग को इसकी जानकारी दी गई। लोगों की सूचना के बाद वाइल्ड लाइफ की टीम ने बाघ के मूवमेंट पर नजर रखने के लिए कैमरा लगाया है। कहते हैं कि शिकार करने के बाद बाघ लंबे समय तक शिकार के पास मौजूद रहता है। इसके बाद जिधर मनचाहा उधर रुख करता है। ऐसे में बाघ के मूवमेंट पर नजर रखना बेहद जरूरी है। दूसरी तस्वीर सामने आई है सूरजपुर के मोरान जंगल से, जहां बाघ बनारस रोड पर घूमता नजर आया। वहीं बाघ की सुरक्षा को लेकर DFO ने बैठक ली। बाघ के सड़क पर दिखने से लोगों में दहशत फैल गई। हालांकि वन विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में पैरी नदी क्रॉस कर एक दंतेल हाथी आधमका है और उसने पूरे इलाके में उत्पात मचाया हुआ है। इससे पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल है। वन विभाग के सूत्रों के अनुसार पांडुका वन परिक्षेत्र के ग्राम पोड़ में एक हाथी ने उत्पात मचा रखा है। हाथी कभी खेतों में लगी फसल को रौंद रहा है तो कहीं घरों में रखे अनाज को चट कर रहा है और उसके रास्ते में आने वाले किसी पर भी हमला बोल रहा है, जिससे यहाँ के लोगों में भारी दहशत है। वन विभाग ने लोगों की सुरक्षा के मद्देनजर दर्जनों गाँवों में हाई अलर्ट जारी किया है और लोगों से हाथी वाले क्षेत्र में न जाने की अपील की गई है। इंदौर के प्रसिद्ध श्री पित्रेश्वर हनुमान धाम में हनुमान भगवान की 72 फीट ऊंची मूर्ति दूर से ही नजर आती है। इस मूर्ति का निर्माण ग्वालियर के 125 कारीगरों ने 7 साल में किया था। हनुमान जी के चारों ओर विदेशी लाइटें लगी हुई हैं, जो रात में भी दिन जैसा एहसास कराती है। पित्रेश्वर धाम के तीसरे स्थापना दिवस के मौके पर देश में पहली बार 51 क्विंटल से ज्यादा देसी घी की मिठाइयों का बंगला बनाया गया। ये मिठाइयाँ देश के प्रसिद्ध साधु संतों की उपस्थिति में जोधपुर से आए हलवाइयों ने तैयार की। करीब 7,000 किलो मिठाई से निर्मित मिठाई बंगले को देखने हजारों लोग यहाँ पहुँचे। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने यहाँ 56 भोग लगाया और कहा कि नई पीढ़ी को पारंपरिक मिठाइयों से परिचय कराने के लिए इतनी बड़ी मात्रा में मिठाई बनाई गई है।
आपने शादियों के दौरान फूल और मालाओं से बारातियों का स्वागत करते तो खूब देखा होगा, लेकिन क्या आपने कीचड़ से बारातियों का स्वागत करते हुए देखा है? जी हाँ, मैनपाट का आदिवासी मांझी समाज आज भी अपनी अनोखी परंपरा और संस्कृति के लिए न केवल प्रदेश में बल्कि देश में भी चर्चित है। छत्तीसगढ़ में मैनपाट का मांझी समाज संस्कृति और परंपरा को बचाने के लिए आज भी पुरखों के जमाने से चली आ रही अनोखी परंपरा का निर्वहन विवाह के कार्यक्रम में किया जाता है। इस समाज में बारातियों का स्वागत कीचड़ में सराबोर कर किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि लड़के पक्ष के लोग बारातियों के सामने इस खेल के माध्यम से अपने शौर्य का प्रदर्शन करते हैं। यह देखने में काफी आकर्षक होता है। बस्तर संभाग के अन्य मेलों में कोंडागांव के वार्षिक मेले का अपना अलग स्थान है। माघ शुक्ल पक्ष में होली से ठीक 5 दिन पहले मनने वाले इस मेले में आस्था और संस्कृति की अवधारणा मूर्त रूप में नजर आती है। इस वार्षिक मेले में जिले के आसपास के ग्रामीण देवी देवताओं का महासंगम होता है। इन सभी देवताओं का पूरे धार्मिक विधि विधान ढोल नगाड़े, महरी, तोड़ी, मंदार और संग ध्वनि के साथ भव्य पूजा अर्चना संपन्न होती है। मावली माता मंदिर के पुजारी के अनुसार इस बार मेला 3 मार्च से 8 मार्च तक होगा और 2 मार्च को निशा यात्रा साल के साथ ही दैवीय आराधना प्रारंभ हो जाएगी। मेले को निर्विघ्न संपन्न कराने के लिए एक अन्य लोक देवता 84 देव के माध्यम से बाजार स्थल के समस्त कोनों में कील ठुकवाने की रस्म अदा की जाती है। मुख्य पूजा स्थल मावली माता के मंदिर के पुजारियों द्वारा फूलों से सुसज्जित मंडप तैयार कर एक इष्ट देवी बूढ़ी माता के मंदिर में सभी एकत्र होकर माता के पालकी को मुख्य मेला स्थल में ले जाया जाता है। इसे देखने के लिए अपार भीड़ उमड़ पड़ती है। देवी देवताओं की परिक्रमा के बाद जुझारी खेलने का अनुष्ठान शुरू होता है। इसके तहत डोलियों को कंधे में धरने वाले कहार स्वचालित होकर अटखेलियां करते हैं। मथुरा में प्रसिद्ध बरसाना की लठमार होली बड़े ही उत्साह और उमंग के साथ खेली गई। राधा रानी रूपी गोपियों ने नंदगांव के कृष्ण रूपी हुरियारों पर जमकर लाठियां बरसाई। लठमार होली का आनंद लेने के लिए देश विदेश से श्रद्धालु पहुंचे। कहा तो ये भी जाता है कि होली खेलने की इस अनोखे परंपरा का आनंद लेने वाले देवलोक से देवता भी आते हैं। हजारों सालों से चली आ रही इस परंपरा के तहत नंदगांव के हुरियारे पीली पोखर पर आते हैं, जहां उनका स्वागत बरसाना के लोग ठंडाई और भांग से करते हैं। यहाँ से हुरियारी एक दूसरे को पगड़ी बांधते हैं, ढालों को सजाते हैं और हंसी ठिठोली के साथ हुरियारिनों को रिझाने की तैयारी करते हैं। और जैसे ही होली की शुरुआत करते हुए रंगीली गली पहुंचते हैं, होली के गीत और हंसी ठिठोली के बाद होता है नाच गाना और फिर खेली जाती है लठमार होली। इस दौरान नंदगांव के हुरियारे लाठी का बचाव अपने साथ लाई ढाल से करते हैं। ऐसा शायद ही होता हो जब भारी पुलिस की मौजूदगी में एसएसपी और डीएम अपने सामने हो रही लठबाजी का आनंद ले रहे हों। उदयपुर जिले का मेनार कस्बा बर्ड विलेज के लिए तो प्रसिद्ध है, लेकिन यहाँ का कण कण इतिहास की शौर्य गाथाओं से भरा हुआ है। मेनार में होली के बाद चैत्र कृष्ण द्वितीया को जमरा बीच पर गैर नृत्य बड़े उल्लास के साथ मनाया जाता है। दरअसल महाराणा उदय सिंह के समय मेनार गांव के पास मुगलों की एक चौकी थी, जहां से मुगल सेना ने मेवाड़ पर आक्रमण करने की योजना बनाई। इसकी जानकारी गांव के मेनारिया ब्राह्मण समाज के लोगों को लग गई। सर्वसम्मति से ये सभी वीर योद्धा की तरह मुगलों की चौकी पर टूट पड़े, जिसमें मेनारिया समाज के कुछ लोग शहीद भी हुए, लेकिन वे मुगलों को खदेड़ने में सफल रहे। इसके बाद से ही मेनार गांव में होली के दूसरे दिन जमरा बीच के मौके पर लोग बारूद से होली खेलकर मुगल सेना पर अपनी जीत का जश्न मनाते हैं। मेनारिया समाज के इस वीरता पर उन्हें मेवाड़ के महाराणा ने विशेष उपाधि भी प्रदान की थी। डूंगरपुर जिले की होली सबसे अनोखी मानी जाती है। यहाँ वांगड़वासी होली के 1 महीने पहले ही तैयारियों में जुट जाते हैं और होली के खुमार में मस्त हो जाते हैं। होली के दिन जिले के कोकापुर गांव में लोग होलिका के दहकते अंगारों पर नंगे पांव चलने की परंपरा आज भी निभाते हैं। मान्यता है कि होली दहन के बाद दहकते अंगारों पर चहलकदमी करने से गांव पर कोई विपदा नहीं आती और गांववासियों का स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। इस परंपरा को देखने हजारों की संख्या में आसपास के क्षेत्र के लोग कोकापुर गांव आते हैं। हजारों साल से ग्रामीण इस परंपरा को निभाते आ रहे हैं और कोई भी अनहोनी नहीं हुई है।
उधर डूंगरपुर के ही भिलूड़ में खूनी होली काफी चर्चा में है। यहाँ पिछले 200 साल से धुलंडी पर लोग खतरनाक पत्थरमार होली खेल रहे हैं। डूंगरपुर के लोग रंगों के स्थान पर पत्थर बरसाकर खून बहाने की होली के दिन शगुन मानते हैं। इस दिन भारी संख्या में लोग स्थानीय रघुनाथ मंदिर परिसर में आते हैं और 2 टोलियां बनाकर एक दूसरे पर पत्थर बरसाना शुरू कर देते हैं। इस खेल में वाराणसी में होली का अपना अलग ही मजा है। यहाँ रंग गुलाल के साथ शमशान में चिता की राख के साथ भी होली खेली जाती है। जलती चिताओं के बीच होली का ये अद्भुत और अनोखा रंग पूरी दुनिया में सिर्फ काशी में ही देखने को मिलता है। वाराणसी के महाशमशान हरिश्चंद्र और मणिकर्णिका घाट पर हर साल ये होली खेली जाती है। रंग भरी एकादशी के दिन हरिश्चंद्र घाट और उसके एक दिन बाद मणिकर्णिका घाट पर भगवान भोले के भक्त शमशान में होली खेलते हैं। 3 मार्च को रविंद्रपुरी कॉलोनी से शिव बारात में शामिल होकर ओघड़, तांत्रिक, शिव भक्त के काशीवासी इस बारात में शामिल होंगे और विभिन्न रास्तों से होते हुए ये बारात जब हरिश्चंद्र घाट पहुंचेगी तो वहां सब गुलाल, भस्म और चिता की राख से होली खेलेंगे। इसके अगले दिन महाशमशान मणिकर्णिका घाट पर भी ये अद्भुत होली खेली जाएगी। होली की शुरुआत से पहले मसान बाबा का विशेष श्रृंगार होता है। पूरे देश में होली का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास और सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाया जाता है, लेकिन शाहजहांपुर के चर्चित जूतामार होली को संपन्न कराने के लिए प्रशासन के अलावा बरेली मंडल के अधिकारियों को नाको चने चबाने पड़ते हैं। इस जुलूस को शांतिपूर्ण निकालने के लिए बरेली मंडल के अधिकारियों ने पीस कमेटी की मीटिंग की है, जहां संभ्रांत नागरिकों, धर्म गुरुओं, स्थानीय लोगों को बुलाकर इस जुलूस का फीडबैक ही नहीं लिया गया, बल्कि अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए गए। यही नहीं, इस जुलूस को संपन्न कराने के लिए भारी पुलिस बल भी तैनात रखने के निर्देश हैं। आपको बता दें कि शाहजहां में पिछले 100 वर्षों से जूता मार होली खेली जाती रही है, जहां अंग्रेजों के उत्पीड़न का बदला लेने के लिए यहां लाट साहब को भैंसा गाड़ी में बैठाकर जूतों की माला पहनाई जाती है, जिसके बाद लाट साहब को भैंसा गाड़ी में बैठाकर जुलूस के रूप में पूरे शहर में निकाला जाता है, जहां लोग रंगों को डालने के साथ साथ लाट साहब को जूता और झाड़ू से पीटते हैं, जिसके चलते पूरे 3 घंटे शहर में उमंग और उत्साह का माहौल रहता है। भगवान राम की नगरी अयोध्या में भगवान रामलला का भव्य मंदिर उनके जन्म स्थान पर बनाया जा रहा है। मंदिर में भगवान रामलला की बालक रूप की आदमकद की प्रतिमा स्थापित की जाएगी, जिसके मद्देनजर पत्थरों की तलाश निरंतर जारी है। राम जन्मभूमि में लगाई जाने वाली मूर्ति के लिए अब तक अयोध्या 8 पत्थरों की खेप पहुंच चुकी है, जिसमें 2 पत्थर नेपाल के गंडकी नदी से देवशिला के रूप में आए हैं। 2 पत्थर कर्नाटक के मैसूर से आ रहे हैं। इसके अलावा बीते दिनों 3 पत्थर राजस्थान से आए थे। इन सभी पत्थरों को राम जन्मभूमि परिसर की कार्यशाला रामसेवकपुरम में रखा गया है, जहां पर मूर्तिकला के विशेषज्ञ ने इन सभी पत्थरों के सैंपल लिए हैं, जिस पर रिसर्च की जा रही है। इनमें से उस पत्थर का इस्तेमाल किया जाएगा जो सबसे योग्य पत्थर होगा। पेंड्रा की सड़कों पर शराब के नशे में एक शिक्षक को लापरवाही से कार चलाना भारी पड़ गया। दरअसल नशे में धुत शिक्षक आपत्तिजनक शब्द भी बोलता रहा। मामले में संज्ञान लेते हुए शिक्षा विभाग के अधिकारी कार्रवाई की बात कर रहे हैं। पूरा मामला पेंड्रा थाना इलाके का है, जहां कार चालक शिक्षक भीड़भाड़ वाले इलाके में दौड़ता दिखा। तेज कार कई बार लोगों से भिड़ती बची, जिसके बाद वहां से गुजर रही यातायात पुलिस की पेट्रोलिंग गाड़ी ने कार का पीछा किया और कार को विद्यानगर इलाके में रोक लिया। अप्रैल से उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा शुरू हो जाएगी, जिसको सफल बनाने और सुरक्षा के लिहाज से कई नए प्रयोग किए गए हैं। इस बार की यात्रा में थाना चौकियों की पुलिस के साथ 2000 पुलिस के जवान 4 धाम यात्रा मार्गों पर अतिरिक्त तैनात किए गए हैं, जिसमें 6 कंपनी पीएससी भी रहेगी। वहीं इस यात्रा के लिए 28 एसडीआरएफ की टीमें और 16 जगहों पर जल पुलिस की टीम भी तैनात रहेगी, जिससे किसी भी अनहोनी घटना होने पर जल्द घटना स्थल पर पहुंचकर राहत बचाव कार्य कर सके। साथ ही साथ 650 पुलिस जवानों को भी आपदा के लिए ट्रेंड किया गया है, जो एसडीआरएफ के साथ काम करेगी। इस यात्रा में पहली बार उत्तराखंड पुलिस ऐप भी ट्रैफिक, मौसम और धामों में रजिस्ट्रेशन की स्थितियों के बारे में जानकारी भी यात्रियों को देगी। G20 समिट के डेलीगेट्स के स्वागत को लेकर रामगढ़ का पतरातू लेक की तैयारी अंतिम चरण में है।
3 मार्च को पतरातू लेक रिजॉर्ट में डेलीगेट्स पहुंचेंगे और यहां पर इन विदेशी मेहमानों को झारखंडी लोक कला संस्कृति की झलक पेंटिंग के माध्यम से दिखाई जाएगी। और इसके लिए कलाकार दिन रात एक कर अपने कूची से शिल्पग्राम में अपनी पेंटिंग को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। यहाँ पर सोहराई पेंटिंग, जादू पटिया, संथाली भित्ति चित्र, वर्ली पेंटिंग, छाऊ और परंपरागत विदेशी फोक आर्ट को लेकर रिजॉर्ट परिसर में कलाकार उकेर रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहीं की दीवारें किस तरह से पेंटिंग से भरी पड़ी हैं और ये रंग बिरंगी पेंटिंग काफी खूबसूरत और आकर्षक दिख रही है। कलाकारों का मानना है कि जब G20 देशों के डेलीगेट्स झारखंड की परंपरागत कला और संस्कृति को देखेंगे तो इसकी चर्चा दुनिया भर में होगी और कलाकार भी इससे काफी खुश दिख रहे हैं कि उनकी कला अब किसी पहचान की मोहताज नहीं रहेगी। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।